स्वागत है आज के धमाकेदार वीडियो में और बिजनेस आइडिया में आप सभी लोगों का। क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार है, जो ये नहीं समझ पा रहे कि हम कौन सी दुकान खोलें, कौन सी शॉप खोलकर अच्छा पैसा कमाएं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको ऐसे बिज़नेस के बारे में देने जा रहा हूँ जो आप आसानी से 10 बाय 10 के रूम में खोलकर एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी लोकेशन पर बैठकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम धंधा नहीं है, आपको सोच सोच कर थक गए हो कि कौन सा काम करें, ये समझ में नहीं आता है क्या काम करें या नौकरी करें, या नौकरी कर कर आप खुश हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बेरोजगार हो, रोजगार करना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, तो ये दुकान आप खोल सकते हो जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उस बिज़नेस के बारे में बताने से पहले, वो बात बताने से पहले, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। क्योंकि एक से बढ़कर एक धमाकेदार वीडियो लाता रहूँगा बस आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप जैसे हर बार लाइक करते हो वैसे ही आज भी लाइक कर दीजिए तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, स्वागत है बिज़नेस बताओ चैनल में धमाकेदार वीडियो में। आज का बिज़नेस ऐसा है, मात्र आपको लोकेशन अच्छी होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया जो है, आपको दाल का बिजनेस करने के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दाल की दुकान। आपको क्या करना है, आपको जैसे पता ही है कौन कौन सी दालें आती है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको जानकारी के लिए। जैसे तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, उसके बाद आता है आपकी अरहर की दाल, उसके बाद राजमा, मटर, और साथ ही साथ आता है मसूर की दाल, चने की दाल। ऐसे बहुत सारी दालें आती है। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा कि कौन कौन सी दाल आप खरीद सकते हो। और ये देखिए साइट में इस प्रकार से दालों की लिस्ट है, जो कि ये दाल हमारे भारत में चलती ही चलती है और हर घर में बनाई जाती है। लेकिन आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, जहाँ से भारत के कोने से भी वीडियो देख रहे हो, आपके एरिया में डिटेल निकाल लेना कि भाई हमारे एरिया में कौन सी दाल खाई जाती है। आपको वो दालें ज़्यादा खरीद कर लाना है और जो कम खाई जाने वाली दालें हैं वो आपको कम खरीद कर लाना है और बेचना है। आपको क्या करना है, दाल दुकान खोलने के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप अगर एक गांव में रहते हो तो आपको मेन मार्केट में दुकान लेके बैठना है। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो सिटी में तो दुकानें ही दुकानें होती है, कहीं पर भी अच्छी लोकेशन देखकर खोल लीजिए दुकान। अब आपको सबसे पहले दाल की मार्केटिंग के बारे में बता दूं, खरीदना बाद में बताऊंगा आज। पहले मार्केटिंग कैसे करोगे। आपको 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम ले लेना है, जो 2-3 हज़ार रुपये महीने का आपको गांव में मिल जाएगा। हो सकता है शहर में महंगा मिले, ठीक है। अच्छी लोकेशन देखकर लेना है मेन मार्केट में। अब बात करते हैं, आपने किराए से रूम ले लिया, वहाँ पर आपको दालें रखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी है। आपकी जो दालें आएगी थोक में, वो ऑलरेडी थैलियों में 30-30 किलो के कट्टे आएंगे। आपको सिर्फ अलग अलग दालें जितनी मैंने बताई वो अलग अलग इकट्ठी करके रखना है बस। उसके लिए कोई रैक वगैरह, सेल्फ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कुर्सी लेना है आपके बैठने के लिए, एक टेबल लेना है जिस पे आप कॉपी वगैरह, आपके हिसाब करने की डायरी वगैरह रख सको, पेन वगैरह रख सको, और ड्रॉज वगैरह लॉकर के लिए, पैसे रखने के लिए, ठीक है। आपको एक बैनर बनवाना है। हमारे यहाँ खेरची एवं थोक में दालें उपलब्ध है। बड़ा बैनर दूर से दिखे, कोई सी भी दुकान खोलो, याद रखना बैनर, आपकी दुकान का नाम और ज़रूरी है, और बैनर लगवाना ज़रूरी है। आपकी दुकान की पहचान क्या है, ये सबसे अति आवश्यक बात है। नोट कर लेना इस बात को। कोई सी भी दुकान खोलो, छोटी खोलो या बड़ी खोलो, अगर दुकान लेकर बैठ रहे हो तो आपकी दुकान का नाम या बैनर बनवाना ज़रूरी है। अब बात करता हूँ मार्केटिंग कैसे करोगे। जो ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा, ठीक है, वो तो लेके चला जाएगा, लेकिन वो दोबारा है, उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी कि दाल अच्छी, आप अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की दो।
सही वजन तो दोगे ही, दाल अच्छी क्वालिटी की खरीद कर लाओगे और दोगे। कहाँ से खरीदना है बताऊँगा। अब दूसरा तरीका, जो ग्राहक दाल लेकर जाएगा उसको आपको एक दाल, मान लो आपके पास से वो 4 या 5 किलो दाल लेके जाए, अलग अलग टाइप की, 1-1 किलो 2-2 किलो, आपको झोला फ्री में देना है। ध्यान रखना मेरी बात। एक झोला आपकी दुकान के नाम का प्रिंट का वो झोला, जो प्लास्टिक बैग आएगा जिसमें 5 से 10 किलो दाल आ जाए, वो आपको फ्री में देना है। बात ध्यान रखना, ग्राहक बनाना है तो कुछ तो फ्री करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा तरीका बताओ, ग्राहक को आप आसानी से 1-2 कुर्सी आपके पास दुकान पे होना चाहिए, आप या बाहर भी लगा कर बिठा सकते हो उसको वो जैसे आए दाल खरीदने, आप उसको बिल्कुल दालें बताएं, व्यवस्थित तरीके से समझाएं। उसको आप पानी अवश्य पूछें कि भैया पानी वगैरह चाहिए क्या, कितनी देर लगती है पानी देने में, मात्र आधा मिनट पानी पिला सकते हो उसको आप। अच्छी जान पहचान है तो चाय पिला सकते हो आप। इससे ग्राहक जुड़ता है, उससे ग्राहक और जो दुकानदार है उसके बीच में संबंध बनता है। ठीक है। और अब बात करता हूँ मेन दूसरा तरीका, जहाँ पर आपके गांव में शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह कहाँ पर होता है, टेंट में होता है या फिर बड़े बड़े लॉज वगैरह है, होटल वगैरह है, धर्मशाला वगैरह है, या फिर कार्यक्रम के जितने भी स्थल है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो A4 साइज़ के पेपर आता है वो A4 साइज़ पे ब्लैक एंड वाइट पे या रंगीन पे आप छपवा सकते हो कि हमारे यहाँ थोक में दाल उपलब्ध है। A4 साइज़ के पेपर पे आप प्रिंट करवा सकते हो, लिखवा कर एक कागज़, उसके बाद बहुत सारी प्रिंटर निकलवा सकते हो अपनी दुकान के नाम के। और उस कार्यक्रम स्थल के आसपास, एक कार्यक्रम स्थल पे कम से कम 4 से 5 कागज़ आपको चिपका के आना है, चस्पा करके आना है, ताकि जितने भी लोग वहाँ पर खाना खाने जाए, आपकी दुकान का प्रचार हो, आपकी दुकान का नाम जाने। दाल जिसके घर, जैसे कि किसी के घर कार्यक्रम है, वहाँ जितने लोग जाएंगे उसमें से आने वाले समय में हर किसी के घर कार्यक्रम होता ही होता है। उसको ये दिमाग में आए कि अच्छा ये थोक की दाल की दुकान है, मेरे घर जब कार्यक्रम होगा तो मैं यहाँ से दाल खरीद सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन उसके दिमाग में आएगा। और हो सकता है आपकी दुकान पे वो दाल का भाव रेट लेने को आए। तो आपकी दुकान का दूसरा तरीका सबसे भयंकर है प्रचार प्रसार करने का। तीसरा तरीका बताऊँ, जब आप दाल की दुकान खोलने जा रहे हो, सभी प्रकार की दालें आपके पास उपलब्ध है जो आपके एरिया में चलती है, तो आपको क्या करना है, तीसरा तरीका, जब दाल की दुकान खोलने से पहले आपको 1-1 रुपये के ब्लैक एंड वाइट पे भी चलेगा, आपको आपकी दुकान के नाम के साथ दालें जो बेच रहे हो वो दालों के नाम, थोक रेट नहीं लिखवाना है, थोक में उपलब्ध है या खर्ची में उपलब्ध है, ऐसा लिखवा कर आप, जो पेपर बांटने वाला जाता है घर घर पेपर देने, उसके साथ आप वो कागज़ रख सकते हो। आपके गांव में 500, 1000, 2000, आपके शहर में 5000, 10,000 घर हो गए, उसमें से जितने घर भी पेपर जाता है उतने घर तो वो दाल जो कागज़ आपने रखा है आपकी दुकान का प्रचार का, वो चले जाएगा। ठीक है। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा तरीका आपको दाल की मार्केटिंग का, क्योंकि दुकान तो हर कोई खोल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आइटम को बेचना, अपने माल को बेचना, और सही रेट में सही व्यक्ति के पास, और बार बार ग्राहक से संबंध किस प्रकार से बना कर रखे, ये सबसे बड़ी बात है। और ग्राहक आपकी दुकान पे बार बार चल कर आए, ये ग्राहकी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि दाल बिजनेस में आपको सबसे बड़ी बात आती है सही व्यापारी से दाल खरीदने की। लेकिन उससे पहले बताऊँ, आपको दाल बिजनेस करना चाह रहे हो तो रूम किराए का मैंने बताया 2-4 हज़ार रुपया लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ रूम की बात करते, दाल कितने की खरीदोगे, स्टार्ट में कम से कम आपके पास 70 से 80 हज़ार रुपये होना चाहिए। 30 किलो का कट्टा दाल का आता है, आप क्या एक टाइप की एक ही कट्टा लाओगे, कम से कम आपके पास 3 से 4 कट्टे एक प्रकार की दाल, जैसे अरहर की दाल है, चने की दाल है, तो 3 से 4 कट्टे खरीद कर स्टार्ट में लाओगे। मान लेते हैं आप 4 कट्टे एक ही प्रकार की दाल के खरीद के लाए, तो आप 7 प्रकार की दाल आपके एरिया मान लो चलती है, तो 7 चौक 28 से 30 कट्टे का रेट आप मान लेते 100 रुपये किलो भी आपने खरीदी, तो कम से कम आपको 100 से कम में आएगी, लेकिन मानता हूँ मैं 100 रुपये, 3000 रुपये का एक कट्टा, 28 गुणे 3 कर लीजिए, 80 से 90 हज़ार रुपये भी लग सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में। लेकिन अब 80-90 हज़ार रुपये लगाए, लेकिन अब आपको खरीदने के बारे में बताता हूँ। आपके एरिया का सबसे बड़ा दालों का होलसेलर के पास जाइए स्टार्ट में,
उससे धीरे से पूछिए कि क्या रेट है, कैसा क्या है, आप रेट की जानकारी निकालिए। उसके बाद बात बताता हूँ, डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाइए माल। आपके एरिया में अगर कोई छोटी मोटी दाल की फैक्ट्री हो तो वहाँ विजिट कीजिए और वहाँ से दाल मंगाइए, आपको सस्ते रेट में आएगी। क्योंकि वो क्या करते हैं, किसानों से माल लेते हैं, वहाँ पर दाल वो पीसते, दाल बनाते हैं, दाल बनाने के बाद वहाँ पर ग्रेडिंग होती है, दाल की छानने की मशीनें लगी होती है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर, बारीक लूज कटिंग सब माल अलग हो जाता है, और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की दाल पैक होकर लूज में आती है, जिससे आप वो माल लेकर ब्रांड बनाकर भी बेच सकते हो। लेकिन आपको ब्रांड नहीं बनाना है, सिर्फ आपको कट्टे के वहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मंगाना है थोक में, और उसे अपनी दुकान पर रखकर बेचना है। या आपको फैक्ट्री में अगर कोई माल नहीं दे तो आप डायरेक्ट अपने आसपास के एरिया से थोक में जो व्यापारी है उससे माल ले सकते हो, और सही रेट में लेना, बात सही रेट की। तो थोक में अगर आप बड़े से बड़े व्यापारी से माल लोगे तो दिसंबर 2024 या आने वाले 25 का मैं रेट बताऊँ, 80-90 रुपये किलो में आसानी से मिल जाएगी। 80 से 90 रुपये किलो आसानी से आपकी दुकान अगर चल जाती है 6 महीने साल भर, अगर आप मार्केट में टिक जाते हो तो और सस्ता आपको मार्केट बताऊँ, पीली कोठी फ्रूट मार्केट दिल्ली, पीली कोठी ड्राई फ्रूट मार्केट दिल्ली, या सदर बाज़ार दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एशिया का, भारत का नहीं, एशिया की बात कर रहा हूँ, जो महाद्वीप में आता है ना, सबसे बड़ा मार्केट है। हर चीज़ मिलती है वहाँ पर, हर चीज़ कोड़ी के दाम। दालें भी मिलती है 80 रुपये किलो, विश्वास नहीं होगा, 80 रुपये किलो मिलती है वहाँ पर। और हमारे यहाँ तक आते आते 110, 120, 130, 150 रुपये किलो में, 150 रुपये किलो में दाल भी मिलती है या बिकती है। तो आपकी दुकान जब चल जाए ना, आप एक बार दिल्ली विजिट कीजिए। पीली, जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दे दूँगा, या फिर इंडिया मार्ट पर आप दालों का रेट निकाल सकते हो, अलग अलग आपके एरिया में वहाँ पर डाल सकते हो। आपके आसपास में कौन सी सिटी है उसका एड्रेस डालकर आप सर्च कीजिए, कौन सी दाल आपको मंगवाना है, बात कीजिए, लेकिन मंगवाना मत। क्योंकि आप जब भी कोई सी दुकान खोलो, आप फेस टू फेस उस बड़े होलसेलर व्यापारी से मिलो, और माल देखकर क्वालिटी जांच कर आप पैसा देना, और उसके बाद माल आपके पास पहुँचेगा। क्वालिटी देखना, क्यों बिना क्वालिटी की दालें नहीं बिकेगी। और वज़न 5 ग्राम ऊपर देना। तो यहाँ पर ये दाल बिजनेस में आपको प्रॉफिट बताऊँ, आपको प्रॉफिट 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो का मार्जिन आसानी से निकलेगा। आपको थोक ऑर्डर कैसे आएंगे, जो मैंने तरीका बताया, कार्यक्रम स्थलों पे अपने दुकान का प्रचार करके, अपने दुकान का कागज़ चिपका कर, वहाँ से थोक ऑर्डर भी आएंगे, 1 कट्टा, 2 कट्टा, 3 कट्टा। तो आपको डरना नहीं है, माल स्टॉक में लेकर रखना है हमेशा, कि अगर कट्टे बिक जाए तो आपकी दिक्कत ना है माल बेचने की। आपको कट्टे में भी माल बेचना है, क्योंकि हमारे यहाँ 5, 7, 8 महीने तो शादी आराम से चलती है, और माल आपके यहाँ बिकेगा ही बिकेगा। आप दालों के साथ साथ चावल का व्यापार बाद में शुरू कर देना, चावल भी बिकता है अच्छी क्वालिटी का। लेकिन दालें सभी प्रकार की स्टार्ट तो करो, मेहनत करो, आपकी दाल बिकेगी। यहाँ पे प्रॉफिट मैं आपको नहीं बता सकता कितना प्रॉफिट होगा, आपकी जितनी दुकान चलेगी, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों, ये एक दाल बिजनेस के बारे में जानकारी मैंने यहाँ पर शेयर की आपको, कि आप दाल की दुकान किस प्रकार से खोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है। इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।